हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द मिलेनियल डुओ। आई एम प्रकृति और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इस टॉपिक के लिए हमारे पास बहुत रिक्वेस्ट आए हैं। इंस्टाग्राम पे कई लोगों ने हमें डीएम करके पूछा है, यूट्यूब पे कमेंट्स में पूछा है। तो इसीलिए आज हम एक वीडियो स्पेसिफिकली बना रहे हैं कि यूके में अकोमोडेशन के ऊपर, किस तरह से आप अकोमोडेशन ढूंढ सकते हैं, यहाँ पे क्या प्रोसेस है, और अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं या फिर आप स्किल्ड वीज़ा पे आ रहे हैं या किसी और वीज़ा पे आ रहे हैं, तो किस तरह से आप अकोमोडेशन यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। तो ऑफ कोर्स एज ऑलवेज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट एट दिस, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। बट होपफुली मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है और मेरा जो प्रोसेस था पूरा अकोमोडेशन ढूंढने का, उससे आप लोगों को हेल्प होगी और कुछ अच्छे यूज़फुल टिप्स भी मिल सकते हैं। और जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस हमें डीएम्स पे पूछे गए थे, आई विल ट्राई कि मैं वो सारे आंसर कर दूँ थ्रू द कोर्स ऑफ दिस वीडियो। आप लोग ये भी देख सकते हैं कि मैं एक बहुत ही सुंदर पार्क में हूँ। ये लीड्स का राउंडे पार्क है और समर्स है अभी यूके में, तो ऑफ कोर्स इट्स द बेस्ट टाइम टू बी आउटडोर्स, क्योंकि समर्स में आपको यहाँ पे सारे लोग मोस्टली बाहर ही दिखेंगे। तो हम आज क्योंकि राउंडे आए थे तो हमने सोचा कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू मेक दिस वीडियो। एंड कूल फैक्ट, जो लीड्स में राउंडे पार्क है, ये पूरे यूरोप का बेस्ट पिकनिक स्पॉट बोला गया है। अभी रिसेंटली किसी सर्वे या पोल कुछ हुआ था। सो दिस इज़ एक्चुअली अ ग्रेट स्पॉट फॉर अ पिकनिक अगर आप लोग लीड्स आ रहे हैं तो मैंने अकोमोडेशन सर्च करना स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट 3-4 मंथ्स पहले, बिफोर आई अराइव्ड इन द यूके, क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि किस तरह से वो प्रोसेस पूरा होगा, कितना टाइम लगेगा, बहुत इजीली मिल जाएगा या बहुत डिफ़िकल्ट होगा। तो इसलिए मैंने काफ़ी पहले से चेक करना स्टार्ट कर दिया था। तो जब मैंने गूगल पे सर्च किया तो 2-3 वेबसाइट्स मुझे मेनली दिखे। उसमें से एक था राइट मूव, एक था ज़ूपला, और कुछ और भी थे जैसे कि जिसमें शेयर्ड अकोमोडेशन भी मिल सकते हैं। बट वो मेरे लिए इतने रेलेवेंट नहीं थे क्योंकि मुझे और निशांत को प्राइवेट अकोमोडेशन चाहिए था, शेयर्ड नहीं चाहिए था। तो वो सब मैंने उसमें ये जो सारे वेबसाइट्स हैं इसमें आप फ़िल्टर्स लगा सकते हैं कि आपको फर्निश्ड चाहिए, प्राइवेट अकोमोडेशन चाहिए, अटैच्ड बाथ चाहिए, किस तरह से चाहिए और बजट कितना होना चाहिए। ये सब फ़िल्टर्स लगा के मैंने काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ शॉर्टलिस्ट करना स्टार्ट कर दिया। ऑफ कोर्स आपको अपना एक बजट सेट करना पड़ेगा। जब आप प्राइस के बारे में सोचेंगे तो अपनी होम कंट्री से कंपेयर्ड यूके में आपको काफ़ी ज़्यादा हायर रेंट लगेगा, विच इज़ अ फैक्ट कि हाँ, यहाँ पे हाई रेंट्स हैं। अगर आप एक कपल के लिए स्टूडियो या वन बेड देख रहे हैं तो 800 एंड अबव होगा, वो 800 पाउंड्स एंड अबव, दैट इज़ विदाउट बिल्स। एंड अगर आप शेयर्ड में देखें तो शायद आपको 500-600 में मिल जाए। डिपेंड्स ऑन द लोकेशन की विद बिल्स या विदाउट बिल्स आपको 600 में मिले। बट वो शेयर्ड में ही आपको मिल सकता है, प्राइवेट अकोमोडेशन में वो आपको नहीं मिलेगा। मैंने ये सारे फ़िल्टर्स अपने, मेरी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो सब मैंने इन वेबसाइट्स पे डाली और मैंने काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ शॉर्टलिस्ट की। उसके बाद उसमें ऑप्शन होता है दैट यू कैन ईमेल द एजेंट या फिर यू कैन कॉल देम। अब मैं इंडिया में थी और मेरे पास यूके का नंबर तब था नहीं, फिर भी मैंने इंटरनेशनल कॉलिंग उसमें एक्टिवेट कराई और मैंने कॉल किए कई लोगों को, क्योंकि मुझे ईमेल पे ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्स आ नहीं रहा था। उसका रीज़न मुझे यहाँ आने के बाद समझ आया कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस है बेसिकली हाउसिंग का, कि एवरीवन इज़ ट्राइंग टू गेट अ व्यूइंग। यहाँ पे तो किसी अपार्टमेंट की व्यूइंग मिलना इज़ अ बिग टास्क। हो सकता है वो आपको नेक्स्ट वीक का दे या किसी दूर के दिन का दे, और वो मोस्ट लाइकली कैंसिल हो जाएगी। ऐसा हमारे साथ भी हुआ था इनफैक्ट, जो कि मैं अभी बताऊंगी आपको नेक्स्ट पार्ट में। तो इन सब वेबसाइट्स के अलावा मैंने फ़ेसबुक पे भी ग्रुप्स जॉइन किए कुछ, जिसमें मुझे लगा कि शायद कुछ लीड्स वहाँ से मुझे मिल जाए। तो वो सब देखने के बाद मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि अगर आप स्टूडेंट हो और आपको शेयर्ड अकोमोडेशन चाहिए, तो आपके पास कई ज़्यादा ऑप्शंस होंगे। वो आपको फ़ेसबुक से भी मिल सकते हैं पोटेंशियली, और इन वेबसाइट्स पे भी मिल सकते हैं जो शेयर्ड वाले ऑप्शंस हैं। बट अगर आपको ये शेयर्ड वाले ऑप्शंस नहीं चाहिए तो ऑफ कोर्स आपके लिमिटेड हो जाते हैं फिर। एंड वन मोर थिंग टू रिमेंबर इज़ कि फेसबुक पे कई सारे स्कैमस्टर्स भी हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मतलब हमें
कुछ हमने मैसेज किया किसी को, किसी ने लिस्टिंग डाली हुई थी फेसबुक मार्केट प्लेस पे, और उन्होंने बोला कि पूरा रेंट अपफ्रंट पे करना पड़ेगा, एयरबीएनबी के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट होगा और फिजिकल व्यूइंग भी नहीं होगी। तो वो हमें काफ़ी शेडी लगा, एंड बेसिकली ऐसे 3-4 लोगों को हमने मैसेज किया और सबने हमें ऑलमोस्ट सेम चीज़ वापस भेजी। तो कि ये एयरबीएनबी वाला जो है, तो आई वुड स्ट्रांगली एडवाइस अगेंस्ट इट बिकॉज दैट इज़ अ स्कैम। सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज़ दैट अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं एंड यू नो कि आप नेक्स्ट 1 ईयर तक रहने वाले हैं, अगर वर्चुअल व्यूइंग आप नहीं कर पा रहे हो और आपको प्राइवेट अकोमोडेशन अपना अलग चाहिए जैसे कि मुझे चाहिए था, तो आई वुड सजेस्ट कि फॉर द फर्स्ट 1 or 2 वीक्स आप कोई टेम्पररी अकोमोडेशन बुक कर लें। उससे ये होगा कि आपके पास एटलीस्ट जब व्हेन यू लैंड हियर तो आपके पास कोई जाने के लिए जगह होगी, एंड वहाँ रह के उसको आप अपना बेस बना के आप यहाँ पे रियल एस्टेट एजेंट्स के ऑफिसेज में जाके और फिजिकल व्यूइंग्स फिर आप कर पाओगे। दैट इज़ व्हाट निशांत एंड आई डिड। हमने एक शेयर्ड अकोमोडेशन लिया था फॉर द फर्स्ट 2 वीक्स विच वाज इन एन इंडियन फैमिलीज होम। तो उनके पास एक स्पेयर बेडरूम था विद एन अटैच्ड बाथरूम जस्ट फॉर 2 वीक्स। तो इस तरह का जो है टेम्पररी वाला वो शायद आपको फेसबुक पे या किसी इन वेबसाइट्स पे मिल जाए कि शॉर्ट टर्म स्टे के लिए। तो हमने 2 वीक्स के लिए वो लिया था, एंड ट्रस्ट मी दैट वाज द बेस्ट डिसीजन वी मेड, क्योंकि हमने उसके पहले होटल बुक किया था और हमने सोचा चलो अभी 1 वीक के लिए करते हैं, उसके बाद अगर 1 वीक तक हमें अकोमोडेशन नहीं मिला तो एक और वीक एक्सटेंड कर देंगे होटल स्टे को। बट अगर हमने होटल में स्टे किया होता तो हमें सारे मील्स अपने बाहर खाने पड़ते। बट क्योंकि हम एक फ्लैट में रह रहे थे और एक शेयर्ड अकोमोडेशन था वहाँ पे, इनफैक्ट एक और कपल भी रह रहा था फॉर 2 or 3 वीक्स, तो किचन था एंड वी कुड वेरी इजीली गेट आवर ग्रोसरीज एंड कुक फूड ओवर देयर। And it was a good first experience that we had in UK because जिसका वो अपार्टमेंट था he was also quite hospitable and very helpful, and वो लोकेशन बहुत अच्छी थी, बिल्कुल सिटी सेंटर में थी। तो इसीलिए हमारे लिए बहुत इजी हो गया था कि हम अलग अलग जो एस्टेट एजेंट्स के ऑफिसेज में जाके उनको बताए कि दिस इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, एंड यूनिवर्सिटी भी पास थी, एंड इट वाज लाइक बेसिकली वेरी वेरी कन्वीनियंट। एक और टिप जो मैं डेफिनेटली आपको देना चाहूँगी वो ये है कि आप जिस दिन से लैंड करो यूके में, अगर आपका अकोमोडेशन बुक नहीं है, जो परमानेंट अकोमोडेशन है, यू हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिव अबाउट इट। आपको एकदम उसमें आते ही लग जाना पड़ेगा। मैं और निशांत तो जिस दिन लैंड हुए उसी दिन से हम डे 1 से हम एस्टेट एजेंट्स के पास जा जाके पूछ रहे थे कि कोई प्रोस्पेक्टिव प्रॉपर्टी है या नहीं और हम व्यूइंग कर सकते हैं या नहीं, और हमने व्यूइंग्स भी करनी स्टार्ट कर दी थी। और उसमें से 1-2 कैंसिल भी हो सकती है, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ था कि हम वहाँ पहुँच भी गए और वहाँ पहुँच के व्यूइंग कैंसिल हो गई। सो दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो यू हैव टू अकाउंट फॉर दैट ऑल्सो कि हाँ, ये हो सकता है। बट क्योंकि मैंने पहले से इंडिया से ही एक पर्टिकुलर बिल्डिंग जहाँ पे हम अभी रह रहे हैं उनके साथ मैं ऑलरेडी ईमेल कम्युनिकेशन कर रही थी, एंड थैंकफुली लकीली जब हम यहाँ आए तो मैंने ऑनलाइन देखा, एक लिस्टिंग थी उसी अपार्टमेंट बिल्डिंग की। तो मैंने इमीडिएटली उनको ईमेल किया कि मैं आपसे ऑलरेडी बात कर रही थी और मैंने अभी देखा कि आपने उस वेबसाइट पे लिस्ट किया है, तो मुझे व्यूइंग करने आना है। तो उन्होंने हमें नेक्स्ट डे बुलाया कि ओके यू कैन कम, एंड मैंने और निशान ने जैसे ही देखा वी बुक्ड इट, बिकॉज हमें तब तक थोड़ा आइडिया हो गया था कि यहाँ पे व्यूइंग मिलना और प्रॉपर्टी ढूंढना, अकोमोडेशन ढूंढना एक बहुत ही बड़ा टास्क है, एंड वी वांटेड टू गेट इट डन एज सून एज पॉसिबल। तो बेसिकली लैंड होने के 1-2 दिन बाद ही वी वर लकी इनफ कि हमें अकोमोडेशन मिल गया, जो कि एक 1 बेड है, स्टूडियो से थोड़ा बड़ा है, एंड किचन उसका बहुत ही टाइनी है, बट फॉर 2 of us इट्स गुड बिकॉज इट्स इन सिटी सेंटर एंड यूनिवर्सिटी वगैरह काफ़ी पास है। तो यस, यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। तो हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि हमने क्योंकि आते ही 2-3 दिन में बुक कर लिया था वो, so we stayed in that temporary accommodation for the next 2 weeks, but we were totally relaxed and enjoying ourselves। और मेरा कॉलेज स्टार्ट हो गया था and I started going to classes, but we had no stress about finding that accommodation, जो कि I can imagine कि कोई भी अपनी होम कंट्री से इतनी दूर आएगा तो उसके लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेस फैक्टर है कि हम रहेंगे कहाँ।
तो होपफुली जितने आप लोगों ने क्वेरीज भेजे थे, कई सारे क्वेरीज हमें जो यूट्यूब कमेंट्स पे आए थे और इंस्टाग्राम डीएम्स पे आए थे, आई होप कि मोस्ट ऑफ देम हैव बीन आंसर्ड, बट एक दो है जो आंसर नहीं हुए हैं, तो वो मैं क्वेरी पर्टिकुलर रीड करूँगी और फिर उसका आंसर आपको दूंगी। तो किसी ने हमें ये इंस्टाग्राम पे डीएम किया था कि आई रेड ऑन सम हाउसिंग वेबसाइट्स दैट वी नीड यूके गारंटर फॉर एनी प्राइवेट अकोमोडेशंस, then only we can pay as installment basis or else we must make full payments from the beginning. ये एक पॉसिबिलिटी है प्राइवेट अकोमोडेशंस में। कुछ लैंडलॉर्ड्स हो सकता है आपसे मांगे कि क्योंकि आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं, सो दे वुड वांट कि आपका अगर 9 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है या 12 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है तो वो पूरा अपफ्रंट आपको बोलेंगे कि आप पे कर दें। बट कुछ अकोमोडेशंस ऐसे भी आप ढूंढ सकते हैं, वो भी एक फ़िल्टर शायद आपको मिल जाए कि गारंटर नॉट रिक्वायर्ड वाला। तो इफ़ यू चूज़ दैट तो फिर आप वो वाले फ़िल्टर आउट कर सकते हैं अगर आप पूरा रेंट अपफ्रंट नहीं पे करना चाहते हैं। स्टूडेंट हॉल्स जो होते हैं, मोस्टली जो प्राइवेट स्टूडेंट अकोमोडेशंस होते हैं, उसमें रेंट अपफ्रंट ही होता है एंड आई थिंक उनका किसी किसी का 42 वीक्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसी किसी का 52 का होता है, तो ऐसे अलग अलग वेबसाइट्स पे अलग अलग है। बट उनका आपको अपफ्रंट पे करना पड़ेगा, वो लोग यूके गारंटर नहीं लेते हैं, बट दोज आर एक्सक्लूसिवली फॉर स्टूडेंट्स ओनली। उसमें आपके डिपेंडेंट्स आपके साथ नहीं रह सकते और वो सारे मोस्टली शेयर्ड अकोमोडेशंस होते हैं, कुछ उसमें स्टूडियोज भी अवेलेबल हैं। और एक और क्वेरी ये थी, do you have any idea if we stay in halls from uni's websites, can we pay as installment basis? But halls are so expensive. Yes, they are very expensive, but I know that a lot of international students here, they prefer staying in the halls because एक ही साल के लिए आए हैं and it's just much more easier कि अगर आप इंडिया से या पाकिस्तान से या किसी और अपने होम कंट्री से बुक करके आएँ तो it's just easier। अगर आप अकेले हैं तो फिर स्टूडेंट हॉल में रहना इट इज़ ईजियर क्योंकि कैंपस पे होगा, आपकी क्लासेस पास में होंगी, बट येस इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, इट इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन प्राइवेट अकोमोडेशन। एंड वहाँ पे इंस्टॉलमेंट बेसिस पे आप पे कर सकते हैं या नहीं, आई हैव नो आइडिया बिकॉज आई न्यू दैट आई कांट स्टे विद निशांत ऑन द यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन, सो दैट्स वाई मैंने पता नहीं किया कि वो इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं या नहीं। बट एक टिप मैं आपको दे सकती हूँ फॉर स्टूडेंट्स हु आर कमिंग विदाउट डिपेंडेंट्स, लीड्स और एक दो और सिटीज़ है जहाँ पे एक यूनिपोल नाम का वेबसाइट है, वहाँ पे अगर आप जाएं, इट्स बेसिकली लाइक नॉन प्रॉफिट विच डज स्टूडेंट अकोमोडेशंस, तो उनके काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं विच आर cheaper than a lot of other private student accommodations, तो आप वो देख सकते हैं। So hopefully I have been able to answer all the queries that you have about accommodation and how to find accommodation in the UK. अगर फिर भी ऐसा कुछ है जो कि मैंने मिस कर दिया है तो प्लीज़ हमें YouTube comments में बताइए and we will try to answer as many questions as possible, या फिर आप लोग हमें DM भी कर सकते हैं on Instagram @millennialduo पे। I'll put all the links over there, और जो वेबसाइट्स है जहाँ पे आप accommodation का सर्च कर सकते हैं, मैं उसके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। So I hope this video was helpful. Thank you so much.